अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ सेविंग रिलेशंस के ऊपर कि पिछले चंद दिनों से, चंद हफ्तों से ऐसे मामलात गुजरे हैं मेरे सामने से कि मैंने लर्न किया, उससे मैंने सीखा। तो जो किताबों का नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस में चीज़ें आई हैं, मैं चाह रहा हूँ उसको शेयर किया जाए आपके साथ। जब दो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं या एक उनमें से छोड़ देता है तो दूसरा भी उसको देखा देखी उसकी छोड़ देता है। हम सब के अंदर एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट पाई जाती है और हम सब चाहते हैं कि उस सब मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाए। आप भी चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त नफ्स को, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाए। और आपका अपना एक एटीट्यूड है और दूसरों का भी अपना एक एटीट्यूड है। आपका एक वकार है, दूसरों का भी एक वकार है। लेकिन हम जब रिलेशंस में होते हैं, चाहे वो बिज़नेस रिलेशन हो, चाहे वो दोस्ती का रिलेशन हो, चाहे मियाँ बीवी का रिलेशन हो, तो बातें अगर आप उस सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं करते या उसके दूसरे अपने साथी के वकार को मेंटेन नहीं करते, उसके एटीट्यूड को आप रिस्पेक्ट नहीं देते, तो क्या होता है, आप नहीं देते या वो नहीं देता। और अगर एक ऐसा करता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो कॉमन बिहेवियर है वो उसको डुप्लीकेट कर रहा होता है। तो जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं करते, जब आप दूसरे के एटीट्यूड का एहतराम नहीं करते, तो क्या होता है, उसका जब आप एहतराम नहीं करते उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का और उसके एटीट्यूड का, तो वो उसका एटीट्यूड कन्वर्ट होके, ये एटीट्यूड है पॉजिटिव साइड, और उसका वो एटीट्यूड कन्वर्ट होके उसके उसी एटीट्यूड की दूसरी शक्ल इख्तियार हो जाती है। वो होता है ईगो, अना परस्ती। मतलब आप किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का अगर एहतराम नहीं करते तो ऑटोमेटिकली उसका जो अना सेल्फ़ रिस्पेक्ट है या एटीट्यूड है वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ईगो और जो एटीट्यूड है, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब आप एटीट्यूड की बात करते तो एटीट्यूड का ये मतलब है कि वो अपने आप की ज़ात को, अपने वकार को नीचा नहीं होने देना चाहता और वो आपकी वैल्यूज़ को हर्ट भी नहीं करना चाहता। और एटीट्यूड अपने आप को भी बुलंद रखता है और दूसरों को भी बुलंद रखता है, अपनी ज़ात को कायम रखना चाहता है और दूसरों को भी कायम रखना चाहता है, अपने आप को हैप्पी रखना चाहता है और दूसरों को भी हैप्पी रखना चाहता है। लेकिन अगर किसी वजह से किसी साइलेंटली हम चीज़ें कर रहे होते हैं, हम गलत कर रहे होते हैं या उनकी वैल्यूज़ का एहतराम नहीं कर रहे होते, तो आपको महसूस ही नहीं होता, मालूम ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि वो खामोशी इख्तियार करता है। और उसकी खामोशी का भी अगर आप एहतराम नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और उसका एटीट्यूड कन्वर्ट हो जाता है अना में या ईगो में। और अगर उसका एटीट्यूड अना में कन्वर्ट होता है तो फिर आप इतनी हम आमतौर पर नहीं कर पाते कि हम उसकी एटीट्यूड के सामने, उसकी ईगो के सामने अपनी ईगो भी खड़ी कर लेते हैं। हम सब के अंदर ईगो मौजूद है, हर इंसान के अंदर मौजूद है, धीमे से धीमे इंसान के अंदर ईगो मौजूद है, लेकिन वो सोई हुई होती है। जब वो सोई हुई होती है तो उसका वकार कायम होता है, ठीक है। तो जब एक की ईगो जाग जाती है तो उसके मुकाबले में आमतौर पर आपकी भी ईगो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। और ये ऐसे ही है, दो मुर्गों को आपस में लड़ा रहे हैं और दो मुर्गे आप देखते हैं कि जब भी लड़ते हैं तो वो कलगी उठा के लड़ते हैं, कोई भी पीछे हटने के लिए नहीं है, वो भी आगे लड़ने के लिए, वो भी आगे लड़ने के लिए। दोनों एक दूसरे को नुकसान देते हैं, दोनों एक दूसरे को ज़ख्म देते हैं और दोनों नुकसान करके आखिर हद तक आप पीछे नहीं हटते जब तक उनके दरमियान में कोई सियाना, कोई गुणी आदमी, कोई समझदार आदमी पढ़ता नहीं है, उनको धीमापन नहीं सिखाता। कोई एक धीमापन इख्तियार करता है जब वो पीछे रिट्रीव करता है। इसका मतलब ये हारना नहीं होता। जब आप किसी अना की लड़ाई में, ईगो की लड़ाई में अगर आप पीछे हट रहे हैं तो ये हारना नहीं है, ये सिर्फ विजडम है, ये समझदारी का सबूत आप दे रहे हैं कि आपको समझ आ रही है कि अगर आप जब तक उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का, उसकी एटीट्यूड का एहतराम नहीं करेंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी। तो आप उसका सेल्फ़ रिस्पेक्ट और उसके एटीट्यूड के एहतराम में आप रिट्रीव कर जाते हैं। जब आप रिट्रीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ईगो रिट्रीव करती है तो दूसरे साथी की भी ईगो रिट्रीव करती है। जैसे चीज़ें हाइप अप होती हैं उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता समझदारी से, शऊर से पीछे हट के वो रिलैक्स और कूल और काम एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। आमतौर पर हम कहते हैं कि रिलेशन टूटे हुए कई मरतबा उसमें वो चाशनी नहीं रहती, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलेशन अक्सर गलतफहमियों की वजह से, असल ईगो की वजह से टूटते हैं। लेकिन अगर आप उसको समझदारी का सबूत देते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, आप उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का एहतराम करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट के लिए आप पीछे हट जाते हैं, तो फिर वो दूसरे साथी को भी आपका एहतराम आहिस्ता आहिस्ता याद आ जाता है और फिर
اپنے ساتھ کسی سیانے آدمی کو، کسی بزرگ آدمی کو ملا لیجئے، بلکہ میں کہوں گا کسی بابے کو ملا لیجئے، کسی جو نظر کرم رکھنے والے کسی انسان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیجئے، کسی کے در کے پر چل کے بھی جائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت رکھتے ہیں، جو صرف نظر ملا کے، صرف دل میں جھانک کے، آنکھیں بند کر کے آپ کے دل کے اندر سے وہ غبار نکال دیتے ہیں، آپ کے اندر سے وہ جو کدورت چڑھی ہوتی ہے، وہ جو نگیٹیوٹی چڑھی ہوتی ہے، اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اور دوسرا ساتھی چاہے وہ وہاں موجود بھی نہیں ہوتا، صرف اپنی سوچ سے، اپنی امیجنیشن سے اس کی بھی وہ ناراضگی اور اس کی جو ایروگنس ہے اس ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ واپس آتے ہیں تو کوئی آپ کو ریلائز ہی نہیں کرواتا کہ آپ تو لڑکے گئے تھے، آپ نے میری انسلٹ کی تھی۔ آپ پھر آ کے آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ بغل گیر بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے ریلیشنز کو قائم رکھتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن ہو، چاہے وہ بزنس ریلیشن ہو، چاہے وہ دوستی کا ریلیشن ہو۔ ریلیشنز اہم ہوتے ہیں، اور اگر ہم ایک رلیشن توڑتے جائیں گے تو ہم آخر کار اکیلے رہ جائیں گے۔ تو میری آج کی جو صلاح رہی ہے، آج کی جو میری لرننگ جو میرے ساتھ تھی، وہ میں نے آپ سے شیئر کی کہ آپ اپنے رشتوں کی قدر کیجئے، بلکہ رشتوں کو بڑھائیے۔ آج کے دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں وہی انسان کامیاب رہا ہے جس کے ریلیشنز بہت زیادہ ہیں، پی آر جس کا زیادہ ہے۔ اور پی آر کب بنتا ہے؟ جب آپ اپنی ذات کو، اپنے وقار کو بلند رکھتے ہیں، اپنی ایگو کو زیرو رکھتے ہیں، اپنی ایٹیچیوڈ کو 100% رکھیے، اپنی ایگو کو زیرو رکھیے۔ اور ایگو کنورٹ کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ اگلے کے سامنے کی غلطی کو کنفیس نہیں کرتے۔ اگر کسی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس میں بالکل دیری مت کیجیے، بالکل ڈیلے مت کیجیے۔ اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر میری ذات سے غلطی ہو جاتی کوئی، تو میں بڑے چھوٹے کا نہیں دیکھوں گا کہ میری جو غلطی ہوئی ہے وہ مجھ سے بڑے کے سامنے ہوئی ہے یا مجھ سے چھوٹے کے سامنے ہوئی ہے۔ میں بلا جھجک جا کے اس سے معافی مانگ لوں گا، سوری، یہ مجھے دیدہ دانستہ یا غیر دانستہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور جب آپ اپنی غلطی مان لیتے ہیں تو غلطی ماننا ایک دلیر آدمی کا کام ہے، اور لوگ دلیر لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لوگ بزدل لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب آپ اپنی غلطی مانتے ہیں، اور تب آپ اپنی غلطی مانتے ہیں تو آپ اصل میں دوسرے کی سیلف ریسپیکٹ کا احترام بھی کر رہے ہیں۔ یہ میں باتیں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے میرے سیشن سے کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ نے کیا سمجھا، اس میں سے کیا فائدہ ہوا، اور مجھے اگر آپ کی طرف سے اس طرح کی کوئی اور صلاح ہو میری گائیڈ لائن کے لیے، میرے سمجھنے کے لیے، تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ یہ مجھے فیس بک پر ای باکس میں بھی اپنے میسیج میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ ہمارے جو ڈیلی موشن پر اس ویڈیو کے نیچے، اس کا جو ہمارا جو مین پیج ہے، اس کے نیچے گرین کلر کا بٹن آ رہا ہے فالو کو، اسے فالو کیجیے تاکہ اس طرح کی آپ کو ویڈیوز اور اس طرح کی ٹپس جو ہے لائف کی وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔